पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट 2-3 डेज से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। दैट्स वाई मैंने कुछ अभी शूट वगैरह नहीं किया है। बट एक मेजर अपडेट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, और ये शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 90% ऑफ द लाइफ जो हमारा डेली लाइफ है, रूटीन है, वो ऑनलाइन बेस्ड ही है। हमें कुछ ऑर्डर करना हो, फूड मार्ट हो गया, ग्रोसरी हो गया, या आप कुछ भी कपड़े हो गए, मतलब आप मोस्टली सब चीज़ जो भी आप कर रहे हो वो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहे हो। तो एक घंटी बजनी बहुत ज़रूरी है। घंटी बजने का मतलब ये है कि आपको ना अलर्ट होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एक्चुअली अगर कोई रजिस्टर्ड कंपनी होती है, इंसान की फितरत आप पहचान नहीं सकते कि कौन इंसान कब कैसा हो जाने वाला है, राइट। तो उसमें क्या है, अभी कुछ दिन एक्चुअली मैं जब जामनगर में थी तो मैंने बहुत सारे हॉल किए थे, बहुत सारे, और स्पेशली मीशो को प्रमोट किया था। प्रमोट का मतलब वो कोई पेड या कोलैबोरेशन वाला नहीं था, जस्ट बिकॉज मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया था यूट्यूब और मुझे ऐसे रिव्यू प्रोडक्ट्स करने थे और ऐसा सब था। तो मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हुए थे। और थोड़े दिन पहले जब मैं यहाँ उड़ीसा में आ गई तब मेरे वो वाले एड्रेस पे एक पोस्टेज आता है, एक कुरियर आता है, उसमें ये मेंशन था, जो मैं अभी पढ़ के बताऊं और मैं यहाँ पे अटैच भी करूंगी, कि आपको कुछ इस तरह से मुझे ना इस तरह से कुछ सर्टिफिकेट ऐसा मतलब वो आया था। उसमें क्या लिखा था कि मीशो का 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है एंड यू आर द लकी कस्टमर, जो आप विन किए हो। रैंडम लकी ऐसा है, ड्रॉ कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें, और मुझे कुछ प्राइज मनी मिली है और एक स्क्रैच कूपन कार्ड मिला है और एक गाड़ी मिली है, कुछ गाड़ी का नाम है सो एंड सो। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि वो सब कुछ आपको मिलेगा, बट आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको जो नंबर, जो ओनली हेल्पलाइन नंबर है, आपको उसी पे कॉल करना है। और जो भी रजिस्टर्ड, यहाँ पे कुछ रजिस्टर्ड नंबर भी दिया गया है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इस रजिस्टर्ड नंबर को आपको उनको बताना है, और फिर वो जो भी बोलेंगे, जो गाड़ी की अमाउंट होगी, जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह होंगे, वो आपको पे करेंगे, वो आपको पे करना है। और उसके बाद वो जो भी गाड़ी है वो डिलीवर होगी सो एंड सो। और ये कुछ कूपन था, इस तरह से कुछ मेगा कूपन आया था। तो मम्मी ने मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि ऐसा ऐसा तेरे नाम पे आया है, क्या करना है इसका। मतलब मम्मी वाज लाइक, वाह तूने इतने सारे प्रोडक्ट्स मंगवाए, इसलिए उसने मतलब कि तुझे कुछ गिफ्ट भेजा है। मैं बोली मीशो वाले को दिवाला निकल रहा है कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हैं, उन लोगों ने इतने सारे प्रोडक्ट्स मंगवाए होंगे। ऑब्वियसली मेरे कुछ बाउंडेशंस होते हैं जो मैं उसके हिसाब से मैं मेरे प्रोडक्ट्स मंगवाती हूँ। तो ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं तो वो क्यों भेजेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये स्कैम चलाते हैं, मतलब एक ट्रिक खेलते हैं, लग गया तो लग गया, इनकी लॉटरी लग गई। तो उस तरह से ना, मतलब कि जैसे मेरी मम्मी खुश हो गई थी तो उन्होंने मुझे कॉल करके मुझे बताया कि ऐसा ऐसा आया है, तो तू मतलब कि क्या करना है इसका बता। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं जब वो पढ़ रही थी, जो पोस्टेज से आया था उसके ऊपर उन्होंने पोस्ट से भेजा था। तो यूजुअली मैं खुद पैकेजिंग करती हूँ, मैं खुद स्टिकर चिपकाती हूँ, तो ये मेरा नॉलेज था, इस वजह से मैंने उसको पकड़ लिया। क्योंकि अगर हम कहीं पे भी पोस्टेज करते हैं, प्रॉपर नेम, एड्रेस सब कुछ रखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पिन कोड, जिस पिन कोड पे लोकेशन पे जाना होता है वो। बट अगर मीशो पे मैंने पूरा एड्रेस डाला है ओनली पिन कोड पे तो नहीं आएगा। तो उन लोगों ने बस एक मोटा मोटा एड्रेस पिन कोड लिया, क्योंकि उनके पास फोन नंबर था, क्योंकि मैंने रजिस्टर्ड किया था। तो इन लोगों ने क्या काम किया कि मुझे ओनली, उन लोगों ने सिटी, स्टेट ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था, ओनली मेंशन किया था मेरा नाम और मेरा जो फ्लैट नंबर है, अपार्टमेंट नंबर है और पिन कोड।
और मेरा फोन नंबर। तो ऑब्वियसली वो लोग मुझे जानते थे, तो उन्होंने सीधा घर पे डिलीवरी कर दी, पोस्ट की। तो पापा को लगा कि ठीक है, मम्मी को लगा कि ठीक है, वो जब बात होगी शाम को या ऐसे तो वो मुझे बताएंगे। तो जब मुझे ये रिसीव हुआ, मतलब मम्मी ने फोटो भेजा कि ऐसा कुछ है, और मैंने जब चेक किया तो उसमें मैंने पहले यही पकड़ा कि मतलब उसमें स्टेट और सिटी मेंशन नहीं था, जामनगर गुजरात ये मेंशन नहीं था। क्योंकि अगर आप ऑर्डर पेज पे लिखते हो तो एक कॉलम आता है कि आपको स्टेट और सिटी मेंशन करना है, वो नहीं था उसमें फर्स्टली। और सेकेंडली उसमें ये लिखा हुआ था कि आपको मतलब जो पेमेंट है वो एडवांस में करना पड़ेगा, एंड यू ओनली हैव टू कॉल दैट पर्टिकुलर टोल फ्री नंबर। तो ये मुझे ना क्लिक हुआ। तो इस केस में मैं पहले से भी बता रही हूँ, प्लीज अलर्ट रहें। मतलब अगर आप ऑनलाइन, मतलब मोस्टली जो यूट्यूबर्स हैं बहुत ऐसे पैकेजेस मंगवाते हैं, एक बार खड़े रहो। क्योंकि अगर आप इतने पैकेजेस मंगवाते हो ना, ऑब्वियसली डिलीवरी बॉय को भी पता चल जाता है कि ये बंदा या बंदी कैसी है, तो वो सामने से ही आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि मुझे भी यहाँ पे कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं, और मैं टचवुड इतनी लकी हूँ कि यहाँ पे जितने भी डिलीवरी बॉय आते हैं वो सब जानते हैं कि हाँ ये मैम ये काम करती हैं। तो इस तरह से कभी कभी ऐसा होता है। तो मेरे केस में आज तक मुझे एज सच कुछ प्रॉब्लम फेस करना ना पड़ा। बट मुझे नहीं पता ये कितने लोगों के पास गया है, नहीं गया है, मुझे नहीं पता। बट मेरे पास आया था, और क्योंकि मेरी फैमिली वहां पे है और सेफ होना बहुत जरूरी है, तो मैंने सीधा मतलब मैंने पहले वो लेटर पढ़ा, वो स्क्रैच कार्ड कूपन वो सब मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने जिस भी कंपनी से आया है, मैं आप लोग को भी यही बोलूंगी, आप पहले उस कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल करो, उनको पूछो कि क्या आपने ऐसा कोई मतलब प्राइज मनी या ऐसा कुछ जो मतलब फंक्शन है, ऐसा कुछ आपने ऑर्गेनाइज किया है, मतलब कि ऐसा कुछ आपने लकी ड्रॉ या ऐसा कुछ आपने करवाया है जो मतलब कि उसके लिए कोई अलग टोल फ्री नंबर या ऐसा कुछ आपने मतलब कोई भी ऐसा प्रोग्राम आपने सेट किया है, ये पूछना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एनीबडीज फैमिली, वो सब अलर्ट पे ही रहेंगे। कुछ होने से पहले एक्शन लेना वो बहुत जरूरी है। कोई बड़ी बात नहीं है, बट शेयर करना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई मैं अभी ये शेयर कर रही हूँ, बिकॉज ये आई थिंक 2-3 दिन पहले ये आया था उनको, और मैंने तुरंत मीशो वालों को कांटेक्ट किया, उनको पूछा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, मैं आपका जो साइबर क्राइम में ये रिपोर्ट कर रहा हूँ, आपको जो भी रिसीव हुआ है आप मुझे वहां पे। और मेरे साथ क्लिक क्यों हुआ, मुझे ये क्लिक क्यों हुआ, क्योंकि जिस मीशो पे जो ऑर्डर होते हैं, हम ऑर्डर ओनली नंबर पे देते हैं, ठीक है। तो कुछ पहले जीमेल पे भी होता है, मतलब जैसे कुछ वेबसाइट्स है जो जीमेल के थ्रू लेते हैं या गूगल के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं। बट मीशो ऐसा ऐप है जिसमें फोन नंबर से आपको रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, मतलब वो फोन नंबर सस्पेंड हो गया, तो आप ना रिटर्न कर सकते हो ना एक्सचेंज करते हो, मतलब वो अकाउंट ही सस्पेंड हो गया। मेरे केस में क्या था, ये अकाउंट मेरा ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया था उन लोगों ने। क्यों किया था, क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट मंगाया था और मैंने रिटर्न किया, सेम डे को मैंने रिटर्न किया, क्योंकि साइज मुझे ये लफड़े में पड़ना ही नहीं था। क्योंकि मैं इतने सारे पैसे लगा दूं और फिर मैं भूल जाऊं कि, और वो पैसे वेस्ट हो जाए, ना काम आने वाला रहे। और तो इसलिए मैं सेम डे, ये मेरा हैबिट है, सेम डे को मैं एटलीस्ट 1 आवर निकाल के सारे प्रोडक्ट्स चेक करती हूँ। जो रिटर्न करना हुआ मैं जानती हूँ, मैं शूट नहीं करूंगी, वो मुझे चलेगा, लेकिन अगर रिटर्न करना होगा मैं सेम डे रिटर्न मार देती हूँ। तो मैंने उस प्रोडक्ट को सेम डे रिटर्न किया था। तो रिटर्न करने के बाद उन्होंने ये बोला, और मैंने कस्टमर केयर को भी कॉल करके बताया था कि प्रोडक्ट में मुझे घास फूस कचरा पचड़ा आया है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, मैं यहां से प्रोसेस कर रहा हूं, आप रिफंड कैंसिल करो अपनी तरफ से। तो तब तक तो वो बंदा लेके आ गया, और इस रीजन की वजह से उन्होंने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। तो बाद में मुझे आई थिंक वो लोग रीजन में ये बताते हैं, मतलब
48 to 72 आवर्स के अंदर वो आपको रीजन बताते हैं कि उन्होंने अकाउंट क्यों सस्पेंड किया है, वाया मेल के थ्रू, या आप कांटेक्ट करोगे तो भी वो बताएंगे। तो इस तरह से उन्होंने मुझे बताया था। तो मुझे ये क्लिक इसलिए हुआ था क्योंकि वो जो पोस्टेज और जो मुझे रिसीव हुआ था लकी कूपन, जो सो कॉल्ड प्राइज अमाउंट था 15 लाख और सुजुकी कार थी कोई, तो वो जो मुझे रिसीव हुई थी वो एक्चुअली उस नंबर पे आया था, क्योंकि वो अकाउंट तो मेरा ऑलरेडी सस्पेंडेड था। तो फिर इन लोगों ने मुझे उस नंबर पे, और जो मेरा अदर 2 नंबर है उसके ऊपर से जो मैं मंगवाती हूँ वो तो रनिंग थे, उसमें मैंने 100 गुना ज्यादा उससे प्रोडक्ट मंगवाए हुए थे, तो उन्होंने उस पे नहीं भेजा। और जो नया अकाउंट था जिसपे करंटली मैंने मंगवाना स्टार्ट किया था स्पेशली फॉर ये यूट्यूब के लिए, तो उन लोगों ने उस पे भेजा था। तो मेरे दिमाग में ना एकदम से हुआ कि इन लोगों ने बाकी 2 अकाउंट्स छोड़ के मेरे और इस पे क्यों भेजा, ये अकाउंट तो मेरा ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है। तो इसीलिए आप लोग जो भी यूट्यूबर हैं या नॉर्मल पीपल भी, मतलब जो ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग करते हैं, तो प्लीज अलर्ट रहें कि अगर आप कुछ भी ऐसा एज सच ऑर्डर कर रहे हो ना, एक नोट रखो, या फिर आप एक मार्क करके रखो ऐसे किसी को भी, क्योंकि बहुत ऐसे फ्रॉड केसेस हो रहे हैं। तो अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो एक नो चार्ट बना के रखो कि आज मेरा ये प्रोडक्ट आना है, या तो उसका कैश रेडी रखो या तो फिर ऑनलाइन पेमेंट कर दो। रुकने का ऐसा कुछ झंझट रखना ही नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी है और चेक करके ही लेना है, उसके अंदर से क्या निकलेगा वो देखो, कपड़ा है क्या है वो। अब तो ना मोस्टली सारे जितने भी जो डिलीवरी बॉय है ना, मोस्टली तो वो ओपन करने देते हैं, साइड से थोड़ा तो ओपन करने देते ही हैं कि मतलब आप साइड से खोल के देख सकते हो कि हाँ अंदर क्या है। तो अब ये देते हैं, ये तो मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे अब जो है ना, मैंने उनको साफ साफ बोल के रखा हुआ है कि अब मैं थोड़ा सा ऊपर से ओपन करके रखूंगी। जो मैंने मंगाया वो प्रोडक्ट थोड़ा बहुत तो सेम दिखेगा ही ना मुझे, अगर दिखता है तो ही मैं रिसीव करती हूँ, अदरवाइज जाओ लेके जाओ, मुझे पार्सल रिसीव ही नहीं करना। आगे तुमको जो एक्शन लेना है वो लो। तो ये हमारे ऊपर है। मैं बस यही एक शेयर करना चाहती थी, बिकॉज ये मेरे यहाँ के एड्रेस पे नहीं आया है, और यहाँ पे आता तो मैं कुछ आगे देखती भी कि हाँ क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा था कि वहां पे क्यों आया, और वहां पे मैंने बहुत ऐसे पार्सल्स मंगवा के रखे हुए थे, तो इसीलिए मुझे थोड़ा वो क्लिक हुआ और ये मैंने शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी समझा। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, आप बाहर रहते हो, जॉब में हो या काम की वजह से बाहर हो, तो मतलब क्या होता है ना, फैमिली घर पे होती, कौन आदमी क्या देके जा रहा है आपको पता नहीं चल रहा। और अभी के टाइम पे ना लिटरली बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। घर में बच्चे हों, एज वाले हों, उनको समझ में नहीं आता कौन क्या देके जा रहा है। तो आप एक चीज हमेशा नोट कीजिए कि अगर आपका कोई भी पार्सल आने वाला हो, कोई भी किसी भी प्रकार का पार्सल हो, आप या तो उस दिन सुबह को 10 मिनट निकाल के आप चेक कर लो कि आज मुझे ये डिलीवरी होने वाली है। फ्लिपकार्ट या ऐसे में, देखो मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लेना या बदनाम नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मीशो में ये ज्यादा हो रहा है। कभी सिस्टम के प्रॉब्लम की वजह से या सर्वर के प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसा होता है कि मतलब अपडेट नहीं हो पाता है, तो उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पर जो फ्रॉड सेलर्स है ना, उनसे तो बच के ही रहना है। मतलब आप एक बार तो ध्यान में रखो कि अगर कोई भी पार्सल आपका आज आने वाला है, उसके लिए प्लीज ध्यान रखें कि मतलब सुबह को एक 10 मिनट निकाल के आप चेक कर लो कि आज मेरा ये प्रोडक्ट आने वाला है, और उसको या तो आप 1 मिनट टाइम निकाल के फोन कर लो कि भाई तुम किस टाइम पे आने वाले हो, अनटाइमली आना नहीं है, सिंपल। तो बस यही एक छोटी सी बात थी जो मुझे शेयर करनी थी। अदरवाइज और तो ऐसा जो भी है मैं व्लॉग में बताती ही हूँ, बिकॉज ये मेरा स्टार्टिंग है, जर्नी कब कहाँ पे कौन सा टर्न लेगी यू नेवर नो। अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसीलिए मैंने आज स्पेशली ये व्लॉग निकालने बैठी हूँ। सो यस, और जो भी इंक्वायरीज है वो मैं आप पूछ सकते हो, मतलब। और मैं जो मुझे आया था ना, मैं एड्रेस मतलब जो है मेरा वो तो मैं कट करके, अदरवाइज मैं वो तीनों चीज जो है ना मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगी, स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगी कि वो क्या आया था मुझे एग्जैक्टली। और कंपल्सरीली मैं एक बार बोलती हूँ, अगर इस तरह का आपको भी अगर आता है तो प्लीज शेयर करें। अदर यूट्यूबर्स जो भी हैं प्लीज शेयर करें। इस तरह का कुछ भी आता है तो इंसान आजकल मोस्टली बहुत ज्यादा टाइम यूट्यूब पे ऐसे सब में देते हैं,
तो शेयर करने से ना क्या थोड़ा लोग अलर्ट भी रहेंगे, दिमाग में भी रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है या कुछ मतलब, तो वो ध्यान में रखेंगे कि हाँ हमें इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना है। सो यस, आई होप आज की मेरी थोड़ी बहुत जो भी नॉलेज होगी आप लोग के बहुत काम आएगी। तो बस मुझे यही शेयर करना था। आई होप आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। सो यस, कल से व्लॉग कंटिन्यू रहेगा एंड इफ यू रियली लाइक सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज चेतना's Majestic World. My Instagram handle is Chetna's Majestic World. So we will meet soon in my next one. Till then, bye bye.